नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस वक्त रफ्तार के साथ सभी खबरों पर नजर डालते हैं 100 गांव 100 खबर में। उत्तराखंड कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश का दिल्ली में निधन। 80 साल की उम्र में ली आखिरी सांस। हल्द्वानी में होगा अंतिम संस्कार। इंदिरा हृदयेश के निधन पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र ने बताया प्रदेश के लिए क्षति। इंदिरा हृदयेश के निधन पर पीएम मोदी ने जताया दुख। पीएमओ के ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर जताया गया दुख। लिखा, प्रदेश ने एक अनुभवी प्रशासक खो दिया। राहुल गांधी ने भी इंदिरा हृदयेश के निधन पर जताया दुख। कहा, कांग्रेस पार्टी की एक मजबूत कड़ी चली गई, अंत तक जनसेवा और कांग्रेस परिवार के लिए कार्यरत रही। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट कर निधन पर शोक जताया। लिखा, आज हमने एक जुझारू नेता, जनप्रिय प्रतिनिधि और अभिभावक को खो दिया। दुख की घड़ी में परिजनों को कष्ट सहने का साहस ईश्वर दे। इंदिरा हृदयेश के राजनीतिक साथी और पूर्व सीएम हरीश रावत ने निधन पर जताया दुख। कहा, उनका जाना मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति। इंदिरा हृदयेश के निधन पर दिल्ली के उत्तराखंड सदन में पहुंचे तमाम कांग्रेस के नेता न्यूज 18 से बात करते हुए छलक पड़े शिल्पी अरोड़ा के आंसू। बोली, कल ही हुई थी बात, मौत पर यकीन नहीं हो रहा। कांग्रेस नेता प्रदीप टम्टा ने भी इंदिरा हृदयेश के निधन पर शोक जताया। पार्टी और राज्य के लिए बड़ी क्षति कहा। हर राजनीतिक मामले में मार्गदर्शन देती थी। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने इंदिरा हृदयेश के निधन पर जताया दुख। कहा, मेरे लिए वो बड़ी बहन जैसी, निधन से दुख हुआ। दिल्ली में खुलेंगी सभी दुकानें, सिनेमा, जिम रहेंगे बंद। 50% क्षमता के साथ रेस्टोरेंट को परमिशन। देश में कोरोना के 80,834 नए केस, 1,32,000 से ज्यादा मरीज रिकवर हुए। 24 घंटे में 3,303 लोगों की मौत। यूपी में 500 से कम हुए कोरोना के नए केस। 24 घंटे में 400 नए मामले सामने आए। अब एक्टिव केसेस की संख्या 8,900। 24 घंटे में किए गए 2,90,000 कोरोना टेस्ट। कोरोना की वजह से इस बार भी हज पर नहीं जा सकेंगे भारत के लोग। सिर्फ सऊदी अरब में रहने वाले लोगों को ही हज की इजाजत। लखनऊ समेत सभी नगर निगमों में अब तंबाकू सिगरेट बेचने के लिए लेना होगा लाइसेंस। बिना लाइसेंस के बिक्री करते पकड़े जाने पर लगेगा 2,000 रुपए का जुर्माना। दूसरी बार पकड़े गए तो 5,000 रुपए का फाइन। अयोध्या में आज राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारियों की बैठक खत्म। मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र ने नींव का निरीक्षण किया। बैठक में ट्रस्ट के पदाधिकारियों के साथ ही L&T और टाटा कंसल्टेंसी के एक्सपर्ट्स भी शामिल हुए। लखनऊ में बीएसपी नेताओं के साथ मायावती की बैठक। 2022 चुनाव को लेकर रोड मैप पर चर्चा। पदाधिकारियों को दिए जमीनी स्तर पर काम करने के निर्देश। मथुरा में बीजेपी के ब्रज क्षेत्र की बैठक। 2022 की रणनीति पर मंथन। सुनील बंसल से मिले पूर्व मंत्री रामवीर उपाध्याय। बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज। आज शाम दिल्ली दौरे पर जाएंगे सीएम तीरथ सिंह रावत। उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, लोकसभा स्पीकर से होगी शिष्टाचार मुलाकात। अलग अलग केंद्रीय मंत्रियों से भी होगी मुलाकात। कोरोना को लेकर सीएम ने दिखाई सख्ती। सभी डीएम के साथ बैठक में कहा, तीसरी लहर के लिए तैयार रहें। 15 जून से मिल सकती है कर्फ्यू में कुछ और राहत। 2022 में सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। दिल्ली की बैठक में बड़ा फैसला हुआ। 15 जून से पूरे राज्य में परिवर्तन यात्रा की तैयारी। खटीमा से होगी शुरुआत। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रमुख प्रवक्ता अनिल बलूनी उत्तराखंड के दौरे पर। आज से 3 दिन राज्य में बीजेपी कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। हल्द्वानी से होगी शुरुआत। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने फतेहपुर जिला अस्पताल में ऑक्सीजन जनरेटर का उद्घाटन किया। पीएम केयर फंड से लगाया गया ऑक्सीजन प्लांट। 200 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन उत्पादन की क्षमता। पीएम मोदी ने भविष्य में महामारियों को रोकने के लिए लोकतांत्रिक और पारदर्शी समाज की जिम्मेदारी पर जोर दिया। जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने भी उनकी बात का समर्थन किया। रामपुर में धर्म परिवर्तन की घटना से हड़कंप। महिला और उसके 2 बच्चों का इमाम ने धर्म परिवर्तन कराया। 5 लोगों पर मुकदमा दर्ज। गाजियाबाद के मोदी नगर में कारोबारी के कार के 4 पहिए चोर उड़ा ले गए। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात।
दिल्ली के जहांगीरपुरी में मॉब लिंचिंग की दिल दहला देने वाली वारदात, 3 बदमाशों को 200 लोगों की भीड़ ने पीटा, सब्जी वाले से हफ्ता वसूलने का आरोप। ललितपुर में युवक ने दबंगों की प्रताड़ना से परेशान होकर फांसी लगाई, आत्महत्या से पहले वीडियो बनाया, 3 लोगों पर आरोप लगाया। मेरठ में महिला की हॉरर किलिंग से सनसनी, पति ने अपनी पत्नी की हत्या का मुकदमा दर्ज कराया, पुलिस ने कब्र से शव निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जौनपुर में पैसे के लेन देन के विवाद में मारपीट के दौरान गोली चली, मामले की जांच में जुटी पुलिस। सहारनपुर में नशेड़ी युवक को लोगों ने पीटने के बाद किया पुलिस के हवाले, युवक पर कॉलोनी में नशा फैलाने का आरोप। सोनभद्र में पुलिस की बर्बरता का वीडियो वायरल हुआ, इस वीडियो में एक महिला की पिटाई करता दिख रहा है एक पुलिसकर्मी। प्रतापगढ़ में गेहूं क्रय केंद्र बदहाली का शिकार, बारिश में भीग रही हैं गेहूं की बोरियां, बिना तिरपाल के खुले में रखी हुई सैकड़ों बोरियां। बदायूं में छोटी बात को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए, प्रधान पति के घर पर ईंट पत्थर फेंकने के साथ ही लाठी डंडों से हमला, पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेजा। शाहजहांपुर में पुलिस ने अवैध हथियार फैक्ट्री का खुलासा किया, जैतीपुर के नौगावा गांव में चल रही थी अवैध फैक्ट्री। लखीमपुर खीरी में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर, 25,000 का इनामी बदमाश यूसुफ बंजारा गिरफ्तार। सीतापुर में शव मिलने से सनसनी, ईंट भट्टे के पास मिला युवक का शव, हत्या कर शव फेंकने की आशंका। सीतापुर में मजदूरी न करने पर दबंग ने महिला को गोली मारी, महिला गंभीर रूप से जख्मी, घायल महिला स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती। चंदौली के खरौझा गांव में जमीन के विवाद में 2 पक्ष आमने सामने, प्रधान पर लगा घर में घुसकर मारपीट का आरोप, 2 लोगों की हालत गंभीर। फर्रुखाबाद के कमालगंज में खाकी हुई शर्मसार, शराब पीकर गाड़ी चला रहे दारोगा ने 2 लोगों को कुचला, एक की हालत गंभीर, दारोगा निलंबित। शाहजहांपुर में नशा तस्कर गैंग के सरगना समेत 5 की गिरफ्तारी, 2 करोड़ 80 लाख रुपए की चरस और गांजा बरामद। बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद के गैंग पर पुलिस का शिकंजा, मरियाडीह में माजिद की करीब 2 करोड़ 25 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क। आगरा में खड़ंजा विवाद को लेकर 2 पक्षों में पथराव, दोनों तरफ से ईंट पत्थर चले, शादी के लिए ले जा रहे थे, खड़ंजे का निर्माण हो रहा था। लखनऊ में गाड़ी पार्किंग को लेकर फायरिंग, 2 पक्षों में चल गई गोली, 2 लोग घायल हुए, मामले की जांच में जुटी पुलिस। फतेहपुर में लूटपाट करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग का पर्दाफाश, पुलिस ने गैंग के मुख्य सरगना समेत 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया, बदमाश के पास से 22,000 रुपए नकदी और हथियार बरामद। हरदोई में क्रिकेट के विवाद में 2 पक्षों में मारपीट, आरोपी ने तमंचा निकालकर फैलाई दहशत, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। जालौन में 2 पक्षों में झड़प, बीच सड़क पर 2 पक्षों में मारपीट हुई, रंगदारी और वर्चस्व को लेकर मारपीट। कोटद्वार में लाल ढांग चिल्लरखाल सड़क निर्माण का रास्ता साफ, हरक सिंह रावत का बयान, कहा सड़क पर पुलों की ऊंचाई को लेकर चल रहा विवाद अब खत्म। पौड़ी में जेसीबी समेत खाई में गिरे ट्रक ड्राइवर का रेस्क्यू, एसडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन का वीडियो जारी किया, श्रीनगर में नरकोटा के पास चल रहा था रेलवे का काम। अल्मोड़ा में मंत्री रेखा आर्य और डिप्टी स्पीकर रघुनाथ चौहान के बीच विवाद, बीच मीटिंग में आए फोन पर मंत्री ने प्रोटोकॉल का उल्लंघन बताया। देहरादून में पुलिस मुख्यालय से एक और एसडीआरएफ की पोस्ट खोलने की मिली अनुमति, टिहरी के कौड़िया काला में पोस्ट खोलने की तैयारी, 20 जवानों की तैनाती होगी। रुड़की के पास मंगलौर में वैक्सीनेशन को लेकर नगर पालिका सख्त, दुकानदारों, ठेले वालों और रिक्शा वालों को निर्देश, बिना वैक्सीनेशन के न खोलें दुकानें। टिहरी के गांव में कोरोना कंट्रोल को लेकर प्रशासन के दावों को लोगों ने खोला पोल खोल दी है, स्थानीय लोगों का आरोप है कि कई गांव में कोरोना किट तक नहीं पहुंची। कोटद्वार में कोरोना काल में लोगों की मदद में जुटे जतिन नेगी और उनकी टीम 1.5 महीने से लगातार लोगों को फ्री भोजन करा रहे हैं। पौड़ी के दूरस्थ इलाकों में भी 18 से 44 साल के लोगों का टीकाकरण की शुरुआत, 15 ब्लॉक में अभियान की शुरुआत। हरिद्वार के हर की पैड़ी में कोविड कर्फ्यू में ढील के बाद लोगों का आना शुरू हो गया, वीकेंड पर दिख रही चहल पहल। जसपुर के अंगदपुर में बारिश और आंधी से एक विकलांग दंपत्ति का कच्चा मकान गिर गया। जीएसटी काउंसिल की 44वीं बैठक में अहम फैसला, कोविड की दवाइयों पर टैक्स 5%, तो वहीं पर एम्बुलेंस पर जीएसटी की दर घटाने पर मुहर।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ऐलान, कोविड टीके पर 5% जीएसटी, एम्बुलेंस पर जीएसटी की दर 28% से घटाकर 12% की गई, रेमडेसिविर पर जीएसटी की दर 5% की गई। केदारनाथ धाम में देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ प्रदर्शन, मंदिर के बाहर पुजारियों ने नाराजगी जताई, देवस्थानम बोर्ड का विरोध कर रहे हैं पुरोहित। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में अगले 3 दिन भारी बारिश का अनुमान, उत्तराखंड में भी जोरदार बारिश का अलर्ट। चंपावत जिले के एबट माउंट में पुराने 6 बंगले जल्द होंगे कब्जे से मुक्त, सरकारी जमीन पर गैर कानूनी तरीके से खरीदे गए थे बंगले, करोड़ों में है इनकी कीमत। चंपावत में वाइन शॉप में ज्यादा दाम पर बेची जा रही है शराब, एक बोतल पर 50-50 रुपए ज्यादा लिए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में मानसून की बारिश में से रुक गया जनजीवन, बैतूल में सूखी नदी में उफान आया, पुल खराब होने से ट्रैफिक जाम। यूट्यूब सुपरस्टार भुवन बाम पर टूटा दुखों का पहाड़, कोविड संक्रमण में भुवन के माता पिता की मौत हुई, भुवन ने इंस्टाग्राम पोस्ट पर लिखा, अब कुछ भी पहले जैसा नहीं, सब बिखर चुका है। धूम 4 में सलमान खान और अक्षय कुमार साथ नजर आ सकते हैं, ट्विटर पर फैंस ने किए कमेंट। आलिया भट्ट ने बीएफएफ आकांक्षा रंजन और बहन शाहीन संग किया लंच, दोस्तों के साथ जमकर मस्ती की। कार्तिक आर्यन ने अल्लू अर्जुन के सुपरहिट गाने पर किया जोरदार डांस, फैंस खूब पसंद कर रहे हैं वीडियो। ईशा गुप्ता ने किए एक से बढ़कर एक मुश्किल योगासन, फोटोज में दिखा स्टनिंग अवतार। टाइगर श्रॉफ की बहन कृष्णा स्काई ब्लू बिकनी में नजर आई, फोटो वायरल हो रहा। जेनिफर विंगेट ने ब्लू और व्हाइट सूट में शेयर की तस्वीर, पारंपरिक अवतार में दिख रही हैं। रोल कैमरा और एक्शन के साथ तैयार हैं बजरंगी भाईजान के मुन्नी, फैंस ने पूछा क्या फिल्म शूट की तैयारी चल रही है। सिद्धार्थ शुक्ला फिर बने टीवी के मोस्ट डिजायरेबल मैन, टाइम्स की 2020 की लिस्ट में टॉप। विद्या बालन ने शेरनी में रोल के लिए जोरदार तैयारियां शुरू की, कहा पुरुषों की दुनिया में पुरुष होने की जरूरत नहीं। सोनू सूद के लिए हैदराबाद से मुंबई नंगे पांव पहुंचा उनका फैन, एक्टर ने कहा ऐसी परेशानी न उठाएं। प्रियंका चोपड़ा और परिणीति बारिश में डांस करते नजर आई, सोशल साइट पर शेयर किया वीडियो। प्रीति जिंटा ने शेयर किया सड़क पर लैंड हुए प्लेन का वीडियो, कहा कभी नहीं सोचा था ऐसा होगा। यूरो कप में डेनमार्क और फिनलैंड के मुक्केबाज मुकाबले में बड़ा हादसा हुआ, मैच में डेनमार्क के स्टार प्लेयर क्रिश्चियन एरिक्सन बेहोश हो गए, मैदान पर तत्काल मेडिकल टीम को बुलाना पड़ा। प्रैक्टिस मैच में चमके विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत, छक्का जड़कर मनाया जश्न। रोहित शर्मा को WTC फाइनल में सफल होने के लिए क्या रणनीति अपनानी चाहिए, सहवाग ने खास टिप्स दिए। वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर आंद्रे रसेल पाकिस्तान सुपर लीग में खेलते हुए घायल हुए, सिर में लगी गेंद। नोवाक जोकोविच ने रचा इतिहास, फ्रेंच ओपन के सेमीफाइनल में पहली बार हारे राफेल नडाल। विश्वनाथन आनंद के साथ शतरंज खेलेंगे चहल, कोविड मरीजों की मदद करना उनका मकसद, उनके लिए जुटाएंगे फंड।